नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजू टारगेट में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियरिंग 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। तो इसके अंदर अपन कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस करेंगे और 100% एक्यूरेट एनालिसिस करूंगा। और आप मान के चलिए, मैं शर्त लगाता हूं कि ना ही जो मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बताऊंगा कट ऑफ, उससे ना ही तो 1 मार्क्स ऊपर जाएगी कट ऑफ आपकी, ना ही 1 मार्क्स नीचे जाएगी। और एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ जाने वाली है, जितने मैं बताऊंगा उससे कुछ भी आगे पीछे नहीं होने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको राजस्थान जेईएन सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ अगर जाननी है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। साथ साथ में मैं सारे फैक्टर्स को आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्यों इतनी कट ऑफ जाने वाली है और क्यों ही आपको इतने मार्क्स कम से कम लाने कंपलसरी हैं अगर इस राजस्थान जेईएन के अंदर आपको सिलेक्शन होना है। तो अगर आप कितने मार्क्स ला चुके हैं, आप अपने इस कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हमें भी डिटेल में एनालिसिस करने का और फर्दर डिटेल में एनालिसिस करने का और भी मौका मिले। जितनी मैंने अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनसे जो मैंने मार्क्स पता किए हैं, साथ में मैंने एक पूल भी क्रिएट किया था जिसके थ्रू हमारे को मार्क्स पता चले थे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि वो भी अपने इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपने मार्क्स के बारे में बता सकें और उनका पेपर कैसा हुआ राजस्थान जेईएन का उसके बारे में बता सकें। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरएसएसएमबी जूनियर इंजीनियरिंग 2022 का सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ के बारे में, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, इसमें काफ़ी सारे हमारे पास में पॉइंट्स रहेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इसके अंदर जनरल की जो पिछली कट ऑफ थी वो आपको पता होगी 103 मार्क्स से थी, क्या बोलते हैं, लोवेस्ट डिपार्टमेंट की। और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ गई थी 108 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की 101 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ गई थी और पीडब्ल्यूडी की 3.5 थी कट ऑफ। ओके, वहीं पर अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की 101 के अराउंड ही मार्क्स गई थी। एसटी की 95 प्लस में थी, मतलब 98 के अराउंड थी। वहीं पर एससी की बात करते हैं तो एससी की भी 95 प्लस मार्क्स आपकी कट ऑफ थी, सबसे पहली बात तो। और पिछली बार जो थी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और पिछली बार जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था कि पेपर जो आउट को लेकर के जो बात थी कि पिछली बार पेपर आउट उस लेवल पे नहीं हुआ था। ओके, हर बार होता है, थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि कुछ सीटें जो बिकती है। ओके, और पिछली बार जो सीटें थी वो आपकी टोटल सीटें थी 1000 समथिंग सीटें थी, जिसमें से अराउंड 750 के अराउंड या के आसपास आपकी सीटें डिग्री वालों की थी, जिसमें से अराउंड 230 वैकेंसीज जो थी वो जनरल कैटेगरी की थी, मेल की। ओके, जनरल, यहाँ पर जनरल का मतलब है जनरल मेल, ईडब्ल्यूएस का मतलब है ईडब्ल्यूएस मेल, ओबीसी का, सब ये मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ। वुमेन्स की कट ऑफ 2-2 मार्क्स इनसे कम जाएगी। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब ये कट ऑफ जो मैंने बताई है, जनरल की कट ऑफ आपकी जाने वाली है 95 से लेकर के 100 मार्क्स के बीच में। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया जो मैं इसमें है वो है कि आपका पेपर जो है वो आउट हो चुका है। ओके, पेपर जो आउट हो चुका है, जहां पिछली बार अराउंड 50% वैकेंसीज बिक चुकी थी, है ना। हर बार बिकती है इतनी वैकेंसीज, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, लेकिन सबके पास में सबको पता है कि हर बार कुछ ना कुछ वैकेंसीज आउट हो जाती है और बिक जाती है। इसी तरीके से इस बार भी पेपर बिका है, लेकिन इस बार जो पेपर बिका है वो अराउंड 70 से लेकर के 80% वैकेंसीज आपकी फुल हो चुकी है, बिक चुकी है, पेपर आउट हो चुका है। उसके थ्रू 70 to 80% जो वैकेंसीज थी वो आपकी फुल हो चुकी है। और उनकी जो कट ऑफ है, जो 70 to 80% जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि जब भी पेपर आउट होता है तो 100 क्वेश्चन बता दिए जाता है ना। तो उनकी जो आपकी कट ऑफ है, उन सभी के बच्चों के मार्क्स कितने होंगे, 100 प्लस में उनके पास में मार्क्स होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो उनको पता होंगे। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन उनको खुद को भी आते होंगे। ओके, अगर वो सिविल इंजीनियरिंग कर रखे हैं या फिर किसी भी ब्रांच से जिससे है, पर्टिकुलर ब्रांच का, उनको 5-10 क्वेश्चन 20 में से तो हर किसी को आता है। तो ये मान के चलिए कि उन सभी कैंडिडेट्स के 100 प्लस मार्क्स तो नंबर आ रहे हैं 70 से लेकर के 80% स्टूडेंट्स के। और ये 70 से 80% ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे के सारे जनरल के होंगे। ये जब भी सीटें बिकती है तो इसमें बिकने का जो क्राइटेरिया होता है, क्योंकि मुझे भी पता है कुछ बच्चों ने जिन्होंने खरीदा है ये पर्टिकुलर पेपर। ओके, ये सब चीज़ें डिस्कस खुले में करने की बातें नहीं है, तो उनको इस तरीके से मिलता है कि कैटेगरी वाइज ये पेपर आउट होता है। यानी जनरल की कुछ सीटें हैं तो जनरल की तो ऐसा है कि जितने भी होंगे सब जनरल के अंदर आ सकते हैं। जो टॉप बच्चे होंगे सारे जनरल के अंदर आ गए, इसलिए जनरल की तो लगभग मान लीजिए इस बार जो वैकेंसी थी, इस बार जनरल की वैकेंसी है अराउंड 250, यानी एग्जैक्ट 250 नहीं है, 240 समथिंग वैकेंसियाँ हैं। तो अराउंड 250 आप वैकेंसीज मान के चलिए, तो 250 वैकेंसीज में से आपकी जो वैकेंसीज है 200 वैकेंसीज आपकी ऑलरेडी फुल
हो चुकी हैं, क्योंकि वो सारी जो सीटें हैं वो किसने कवर कर लिया आपकी, जिन्होंने पेपर आउट किया है या जिन्होंने ओएमआर सीट्स खाली छोड़कर आए, जिनकी ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है, उन्होंने 200 सीट्स तो आपकी जनरल से कवर करती है। उसके बाद में जो होती है, उसके बाद में इस तरीके से ये पेपर आउट होता है कि कैटेगरी वाइज, यानी ईडब्ल्यूएस के कुछ बच्चों को पेपर मिलता है, ओबीसी के बच्चों को पेपर मिलता है, एसटी के बच्चों को पेपर मिलता है, एससी के बच्चों को पेपर मिलता है। और इसमें पूरे 100 क्वेश्चन नहीं बता करके इसमें मतलब कि 90 या फिर 85 क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं, या 90 85 भी नहीं, एग्जैक्ट 90 क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं आपको, और 30 क्वेश्चंस आपको नहीं बताए जाते हैं, है ना। अब इसमें जो होता है 30 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है किसी भी कैटेगरी में 90 से कम नहीं जाने वाली है। रीजन उसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि जो कैटेगरी की है, पर्टिकुलर हर कैटेगरी में 70% वैकेंसीज आपकी ऑलरेडी बिक चुकी है। उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ बचती है वो है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ सेम जाती है, बट एक मार्क्स या पॉइंट मार्क्स में, कुछ पॉइंट मार्क्स में ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी पिछली बार भी, तो इसलिए मैंने इसकी कट ऑफ 93 से लेकर के 98 मार्क्स के बीच में रखी है। यहाँ पर हाईएस्ट जो इसकी कट ऑफ जा सकती है वो है 98 मार्क्स, और इसकी जो लोवेस्ट कट ऑफ जा सकती है वो है 93 मार्क्स। वहीं पर अगर मैं जनरल की बात करता हूँ तो 95 से लेकर के 100, ईडब्ल्यूएस की 93 से लेकर 97 के बीच में, एसटी की 92 से लेकर 96 के बीच में, और वहीं एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी की सबसे कम कट ऑफ जाती है हर बार, लेकिन 90 से कम नहीं जाएगी क्योंकि इसमें भी सीटें बिकी हैं। तो 92 से लेकर के 94 मार्क्स की ये फाइनल कट ऑफ है। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारे 85 मार्क्स हैं, जो भी जितने भी जो यूट्यूब चैनल्स में बता रहे हैं कि 80 से 85 कट ऑफ जाएगी, तो मैं बता देता हूँ वो फुल तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। मैंने आज से पिछली बार एसएससी जेएन की भी कट ऑफ बताई थी, उससे पिछले बार भी बताई थी, और आप मेरे किसी भी वीडियो में उठा के देख लेना, जब भी मैंने जिसकी भी जितनी कट ऑफ बताई है तो उसकी जो मिनिमम जो कट ऑफ बताई है उससे कभी भी कम मार्क्स नहीं गई है, और जो मैंने हाईएस्ट कट ऑफ बताई है उससे कभी भी हाईएस्ट मार्क्स नहीं गई है। तो पिछली बार भी मैंने यही बताया था कि जनरल की कट ऑफ जो है वो 100 मार्क्स से लेकर के 105 मार्क्स के बीच में जाने वाली है। और सब बच्चों ने मेरे को पिछली बार भी विरोध किया था कि नहीं नहीं 100 मार्क्स तो जा ही नहीं सकती, इतनी सारी वैकेंसियां हैं, 1000 वैकेंसियां हैं, 100 मार्क्स कट ऑफ थोड़ी जाती है। तो पिछली बार भी 103 मार्क्स गई थी कट ऑफ, क्योंकि आउट तो हर बार होता है और इस बार थोड़ा हाई लेवल पे आउट हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकती है। लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, 95 से लेकर के 100। 95 मार्क्स से 94 मार्क्स भी 1% भी चांस नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, और 95 पे है अगर आपका तो आपके 50-50 या फिर 60-40 मान सकते हैं, और अगर आपके 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपका 100% चांस है फ्रेंड्स। ओके, 95 से 100 के बीच में जा सकती है कट ऑफ। अगर आपके 100 प्लस मार्क्स हैं तो आपके 100% चांस हैं। ये जो है, इससे अगर आपके प्लस में मार्क्स हैं तो आपके 100% चांस हैं, इससे अगर आपके कम हैं तो आपके कुछ परसेंट चांसेस हैं, और अगर आपके इनसे कम है तो आप मान के चलिए आपके जो सिलेक्शन के चांसेस वो 50-50 हैं, आपका सिलेक्शन डिफ़िकल्ट है। और फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि इसीलिए बच्चे जो हैं ज़्यादातर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 23 को मॉर्निंग में जवाहर सर्कल पे सारे बच्चे इकट्ठे होने वाले हैं, ताकि राजस्थान जूनियर इंजीनियरिंग का प्रोटेस्ट कर सकें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, अगर आप भी अगर हैं उनमें से कोई जो इस का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आप भी जवाहर सर्कल में पहुंच सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके।